नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो था जितना भी कंपाउंड था अब तक वो था सारे स्ट्रेट ब्रांच। ठीक है, मतलब ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ से। साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्काइन एंड कंटेनिंग फंक्शनल, इसका 3 टाइप्स होता है। एक होता है साइक्लोअल्केन, दूसरा होता है साइक्लोअल्किन और साइक्लोअल्काइन, तीसरा साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल। पहला देखते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन कैसे नेमिंग होगा? अब आ गया जो पहला स्टेप था। ठीक है, साइक्लो यूज होगा उसके लिए एंड द नेम जैसे हम कार्बन आइटम में कर रहे थे ऐसे ही नेमिंग होगा। देखो यहाँ पे 3 कार्बन, अगर ये स्ट्रेट चेन में होता तो इसको हम लिख देते प्रोपेन। ठीक है, बट ये साइक्लिक है इसके लिए, इसीलिए साइक्लो लग जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके लिए 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। इजी। देन क्या सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन एंड नेम्ड एज अल्काइल साइक्लोअल्काइन अल्केन्स। ठीक है, मान लो साइक्लिक कंपाउंड में मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो मिथाइल एक 4 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है, उसमें हम मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो फिर कैसे उसका नेमिंग कैसे होगा? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और मिथाइल का पोजीशन जो भी है 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और लोएस्ट सम रूल को भी जो स्ट्रेट चेन के लिए पढ़ रहे थे, मतलब जो हम ओपन चेन के लिए पढ़ रहे थे वही रूल फॉलो होगा व्हाइल नंबरिंग। ठीक है, वो रूल वायोलेट नहीं होगा, सिर्फ अल्काइल देन साइक्लो लग जाएगा बस, कम तमाम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और पॉसिबिलिटीज देख लेना। लोएस्ट सम रूल को फॉलो कर रहा है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 में फिर लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 में इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया? When the ring contains more or equal number of carbon atoms than alkyl group attached to it, then it is named as a derivative of cycloalkane and the alkyl group is treated as a substituent. alkyl group substituent के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। देखो कैसे? सेम नंबर ऑफ substituent, मतलब रिंग क्या when the ring contains more or equal number of carbon atom, मतलब देखो जो रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका कार्बन लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिंग्स। ठीक है, देन उस टाइम जो सब्स्टिट्यूएंट लगा, मतलब जो ओपन चेन लगा है, ठीक है, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से यूज होगा। देखो यहाँ पे देखो प्रोपाइल 3 कार्बन, लेकिन रिंग में कितना 5 कार्बन, तो प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 2 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, फिर कैसा आएगा? अगर पहला तो सिर्फ रिंग था, रिंग में छोटा मोटा सब्स्टिट्यूएंट लगा था, दूसरा मतलब जो रिंग था वो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन लेस और इक्वल था। ठीक है, लेकिन अब केस आ गया जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो रिंग से बड़ा है, उसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिंग से बड़ा है। फिर क्या करेंगे? इन केस द अल्काइन चेन contain greater number of carbon atoms than the present in the ring, the compound is considered as a derivative of alkane and the ring is act as a substituent। यहाँ पे क्या करेंगे? अगर साइड में जो ओपन चेन लगा है उसका नंबर ऑफ कार्बन आटम रिंग से बड़ा होगा, फिर रिंग उस टाइम क्या होगा? रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम यूज करेंगे। देखो कैसे? यहाँ पे देखो ये कितना 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन आटम। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 कार्बन आटम, तो इसका नंबर ऑफ कार्बन आटम इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? देखो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5, 1 में लगा है ये सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, अब रिंग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से यूज होगा 1 साइक्लोब्यूटेन पेंटेन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो
1 2 3 4, 2 में साइक्लोप्रोपाइल एंड ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेंटेन। समझ में आएगा। पहला सिर्फ रिंग अगर होगा तो उसको साइक्लो अल्काइल लिखेंगे, अगर छोटा मोटा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो अल्काइल साइक्लो अल्काइल लिखेंगे। फिर एक कैसा आ जाएगा जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका नंबर ऑफ कार्बन आटम, मतलब जो ओपन चेन लगा है उसका नंबर ऑफ कार्बन आटम एंड रिंग का नंबर ऑफ कार्बन आटम से लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अगर लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, उस टाइम क्या जो ओपन चेन लगा है उसको सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग को एज ए साइक्लो अल्केन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा कैसा आ जाएगा, जो साइड चेन प्रेजेंट है वो क्या है, उसका नंबर ऑफ कार्बन आटम रिंग का नंबर ऑफ कार्बन आटम से ज्यादा है, उस टाइम क्या होगा, रिंग यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। समझ में आ गया। चलो क्या बात है। देन देखो साइक्लो अल्किन और साइक्लो अल्काइन, यहाँ पे भी वही है, साइक्लो यूज होगा, ठीक। अल्काइन और अल्काइन के लिए हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आटम, ठीक है। जैसे हम ओपन चेन में कर रहे थे, क्या है, अगर 6 कार्बन आटम और डबल बॉन्ड रहता है तो क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ सॉरी ओपन चेन के लिए सिर्फ हेक्सीन या हेक्साइन, लेकिन क्लोज चेन आ गया सिर्फ साइक्लो लग गया, साइक्लोहेक्सीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया, ये क्या है, साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। In case substituted cycloalkene or and a cycloalkyne, the numbering of double bond or triple bond is done as 1 and 2. The direction is chosen to H2 given the lowest number to the substituent. क्या बोला, कैसे कहां से शुरू करेंगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे यहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं, 1 2 नहीं, 1 2, ठीक है। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 तो लेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट को देख के ही हम डिसाइड करेंगे। समझ में आएगा। ये रूल का करने का मतलब यही था, ठीक है। क्या क्या क्या, देखो 1 डायरेक्शन, देखो 1 2, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6, 3 में मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 3 में मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 3 में इथाइल साइक्लोपेंटीन। समझ में आ गया। देन अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो एलिसाइक्लिक अल्कोहल अमीन एल्डिहाइड कीटोन एसिड इज नेम्ड इन द सेम फैशन एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलिफेटिक कंपाउंड्स, सिर्फ साइक्लो लग जाएगा। अभी तक हम जो भी कर रहे थे तो वही कर रहे थे ना, जो ओपन चेन में होता था उसी तरह ही नेमिंग हम यहाँ भी करेंगे, सिर्फ साइक्लो लगा देंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जो ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, सिर्फ साइक्लो लगा देंगे। समझ में आ गया सर। देखो ये भी अगर ओपन चेन होता तो क्या होता, पेंटानॉल, लेकिन क्लोज चेन है साइक्लोपेंटानॉल। ये अगर ओपन चेन होता तो साइक्लोब्यूटेन अमीन पर इसको नाम दे देते, ब्यूटेन अमीन नाम दे देते। ये क्लोज चेन है साइक्लोब्यूटेन अमीन, ठीक है। सिमिलरली हेक्सानॉल होता, ये क्लोज चेन है हेक्सानॉल, हो गया। If, however, the side chain contains a multiple bond or a functional group, the alicyclic ring is treated as substituent irrespective of the size of the ring. The alicyclic ring is treated as substituent अगर साइड चेन, देखो इसको ध्यान से देखो, अगर साइड चेन में डबल या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो रिंग ऑलवेज एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया। मल्टीपल बॉन्ड्स या वीआईपी ग्रुप हमारा आ गए अगर साइड चेन में, तो फिर तो रिंग जितना भी मर्जी बड़ा हो, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो आपका टूरू लव है, ठीक है, तो चाहे जितना भी रिच आदमी आ जाए, ठीक है, चाहे जितना भी रिचेस्ट पर्सन आ जाए, क्या है, तुम उसको एज ए गेस्ट ही मतलब ट्रीट करोगे, नहीं कि उसको शादी कर लोगे, नहीं। तुम्हारा टूरू लव है भाई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहे
जितना कम कमाता है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे पुअर हो, भाई तुम टू रूल ऑफ कर रहे हो, ठीक है, शादी उसी को करो, खास पर्सन उसी को बनाओ। बाकी चाहे रिचेस्ट पर्सन जो भी आ जाए, ठीक है, चाहे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी आ जाए, तुम उसको क्या करोगे, उसको एज ए गेस्ट के हिसाब से ट्रीट करोगे ना कि हस्बैंड मान लोगे, नहीं ना, ठीक है, आपका टू रूल ऑफ है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड के साथ कार्बन का टू रूल ऑफ है, ठीक है, तो वो उसको ही मतलब अपना हस्बैंड मानेगा या हस्बैंड मानेगी, ठीक है, वो चाहे भाई तू जितना बड़ा है, रिंग तू जितना बड़ा है भाई, तो तुझे तो मैं गेस्ट की तरह ही ट्रीट करूंगा, ठीक है, तुझे सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाऊंगा, तुझे हस्बैंड नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मेरा टू रूल ऑफ है मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, देखो ये क्या है, 1 2 3 4 और साइक्लोब्यूटेन, देखो यहाँ पे देखो, इसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ सेम है, लेकिन इसमें क्या है, टू रूल ऑफ वाला प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन का टू रूल ऑफ है ये डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो उसको छोड़ के किसी और को शादी थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, तो हो गया ना 1 2 3 4 में साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटन ब्यूट 1 EN, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन का टू रूल ऑफ है, तो वो तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों उसका खास मेहमान है, एक उसका बॉयफ्रेंड है और एक उसका टू रूल ऑफ है और एक उसका अच्छा मतलब ट्रू फ्रेंड है, ठीक है, तो वो तो उसको नहीं छोड़ेगा, वो दोनों को नहीं छोड़ने वाला है। अरे रिंग भाई तू जा ना, तुझे मैं आया है ना खाना खा के जा, मतलब गेस्ट मतलब आया है, तुझे ऐसे कैसे विदा कर दूंगा, ठीक है, खाना तो खा के जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, खाना ही मिल रहा है ना, उतना ही काफी है, समझ में आ गया। क्या सर आप केमिस्ट्री में खाने की बात कर रहे हो, अरे क्या करे, मन लगा रहेगा थोड़ा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सी, ये भी फंक्शनल ग्रुप, कार्बन का टू रूल ऑफ, मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, ठीक है। देन क्या है, एन में एन साइक्लोहेक्साइल प्रोपानामाइड, ठीक है, एन में लगा है ना, जो एन में मिथाइल रहता है, क्या हम क्या नाम मीनिंग देते थे, एन मिथाइल एन इथाइल ऐसा करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या होगा, ये होगा एल्काइल इथाइल देन साइक्लोहेक्साइल मिथानॉइड, ठीक है। In case cyclic ketones, any functional group present in the ring is treated as a substituent. क्यों ऐसा क्यों, कीटो ग्रुप इज ऑलवेज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो वो साइक्लिक मतलब साइक्लोकीटोन का बात कर रहा हूं, ओपन चेन का नहीं, क्योंकि रिंग का कार्बन मतलब देखो, दिस इज बिकॉज कार्बन ऑफ द कीटो ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द रिंग, दिस रूल इज एप्लीकेबल till the number of carbon atom in substituent is less or equal to number of carbon atom present in the ring, ठीक है। अगर बड़ा हो जाएगा फिर ये रूल नहीं काम करेगा, बट अगर उसके साथ इक्वल है और उससे लेस है तब ये रूल काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला भाई यहाँ पे नहीं काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये इलोन मस्क नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया था ना, जब पहले बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा वो तो रिचेस्ट पर्सन है, उसका गर्लफ्रेंड उसी से शादी करता है, लेकिन कभी कभी क्या है, मतलब क्या है, 2-3 का चक्कर चल रहा था, लेकिन वो उसका गर्लफ्रेंड किसी और से टू रूल ऑफ कर लिया, फिर क्या करेगा वो, उसका टू रूल, वो बोला नहीं मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए भाई, मैं टू रूल ऑफ कर रहा, मुझे पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार, तो वो प्यार की तरफ भागेगा या नहीं, भागेगा या नहीं भागेगा ना, टू रूल ऑफ कर रहा है, बेवफा नहीं है, पैसा के लिए भागेगा। कोई एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है ना अभी भी, मतलब रियलिटी में कुछ लड़कियां है ना एक्सेप्शन, जो प्यार के पीछे भागते हैं, पैसा का पीछे नहीं, बाकी तो आजकल सब पैसा का पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन कुछ है जो प्यार के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह है साइक्लोकीटोन हमारा, वो बढ़िया बंदा है, मतलब बढ़िया बंदी है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो आजकल का भाग दौड़ वाला जिंदगी में पैसा का पीछे नहीं भाग रहा, वो प्यार का पीछे भागा, ठीक है। इसीलिए वो बोला भाई देख तू हो गया रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, लेकिन मैं तो भाई प्यार का पीछे भागूंगा, ठीक है भाई भाग ले। तो इसके लिए क्या होगा, 2 कार्बोक्सी, और अभी क्या हो रहा भाई, हमेशा मैं क्या मुझे बढ़िया सा ट्रीट मिल रहा था, लेकिन अब मुझे सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा भाई, क्या करे, ठीक है, एक दूसरे का बन जाता हूँ, प्यार क्या गया, हार गया मैं आज, ठीक है भाई, क्या होगा 2 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सानॉन, समझ में आ गया। यहाँ पे 1 2 3 फॉर्माइड, ठीक है, इसके लिए कार्बोनिलाइड और हम क्या यूज कर रहे थे, फॉर्माइड, ठीक है, 3 फॉर्माइड साइक्लोहेक्सानॉन, ठीक है, समझ में आ गया। Then cyclic amide are called lactone. The EPUB name of these compounds are called azacycloalkanon. azacycloalkanon देखो साइक्लिक अमाइड ये है, ठीक है, 2 azacyclopentanol, यहाँ पे 2 aza 3 मिथाइल पेंट, या यहीं से नेम करेंगे 1 2, ठीक है, 2 azacyclopentanol 1 2 3 2 aza 3 में क्या है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉन, ठीक है, समझ में आ गया। Then cyclic ester are called lactones. The EPUB name of these compound are called oxacycloalkanon. azacycloalkanon, oxacycloalkanon, देख लो 2 oxacycloalkanon, वहां पे क्या था, अगर नाइट्रोजन होता तो आजा आता, अगर ईस्टर है, साइक्लिक ईस्टर है, तो क्या आएगा, ओक्जा आएगा। Then naming of the compound with bond line formula. अरे ये क्या है, ये तो इजी है ना। इन दिस रिप्रेजेंटेशन हम क्या कर रहे थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम शो नहीं कर रहे थे और जिगजैग मैनर में हम लिख रहे थे, ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट, ईच लाइन रिप्रेजेंट है बॉन्ड, अगर वो सिर्फ एक बॉन्ड रहता है तो ये सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड रहता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और जो ये टर्मिनस होता है ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट रहता है वो होता है, क्या होता है, उसको हम शो कराते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को हम छुपा के रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 में क्या है, मिथाइल दिखे, हम छुपा के रखा है ना, 4 मिथाइल, देन टोटल कितना, 5 कार्बन, पेंट 1 3 पेंटा 1 3 डाइन, पेंटा 1 3 डाइन, 1 2 3 4 5 क्या है, 3 में इथाइल, 4 में मिथाइल, पेंटा 1 3 डाइन, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेक्सा 1 में एक डबल बॉन्ड, 3 में एक डबल बॉन्ड, 5 में एक डबल बॉन्ड, हेक्सा 1 3 5 ट्राइन, यानी में पेंटा 2 in 3 OH।